नमो कुंज बिहारिणे, नमो कुंज बिहारिणे, नमो श्री हरिदासाय मुख्य सखी अवतारिणी। आप सब गुरु माँ के चरणों में प्रणाम, बाबा जी महाराज के चरणों में प्रणाम, आप सब सखियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारा आज का विषय है वासना संसार का मूल। मेरी ऐसी कोई योग्यता तो नहीं कि मैं इस विषय पर कुछ भी बोल सकूं, पर गुरु कृपा एवं उनकी आज्ञा से कुछ बोलने का प्रयास कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए। वासना का अर्थ है किसी से कुछ भी पाने की इच्छा करना। प्रभु कृपा से जो भी मिला उसमें संतुष्ट ना रहना, बल्कि सदा और पाने की इच्छा रखना। वासना किसी भी प्रकार की हो सकती है। काम वासना, धन दौलत की वासना, मान प्रतिष्ठा सम्मान पाने की वासना। आचार्यगण कहते हैं कि ये संसार दुखालयम है। तो इस संसार का, इस दुखालयम का मूल क्या है? वह मूल है वासना। वासना इस संसार का सबसे बड़ा रोग है। हम सभी चिकित्सक के पास अपने रोगों का उपचार करवाने जाते हैं, परंतु वासना का उपचार कोई भी चिकित्सक नहीं कर सकता। प्रत्येक जीवात्मा में वासना का बीज सदा ही रहता है। फिर चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, देवी हो, देवता हो, सभी के अंदर वासना सदा ही विद्यमान रहती है, क्योंकि हम सबका प्रादुर्भाव कामना से ही हुआ है। इसलिए ये वासना, ये काम हम सबके हृदय में सदा ही विद्यमान रहता है। हम अपनी इच्छा से, अपने बल से इस वासना से मुक्त नहीं हो सकते। श्री श्यामा श्याम से आर्तभाव से प्रार्थना करके, नाम जप करके, संतों का संग करके, गुरु की आज्ञा में रहकर, उनकी कृपा पात्र बनकर ही हम इस वासना के शत्रु को परास्त कर सकते हैं। हमारे मन में सदा ही विषय भोगों की इच्छा पैदा होती रहती है। मन सदा ही हमें भोगों को भोगने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे कि हम आज सभी मोबाइल लेकर बैठते हैं और घंटों फेसबुक, सोशल मीडिया आदि चलाते हैं, तो हमारा मन हमें प्रेरित करता है कि थोड़ी देर अगर हम इस भोग को भोग लेंगे तो हमारी इच्छा वासना तृप्त हो जाएगी। कोई दृश्य देख लेंगे तो निश्चिंत हो जाएंगे। परंतु वास्तव में जितना जितना हम विषयों का सेवन करेंगे, उतने उतने और अधिक कामी बनते जाएंगे, और फिर कोई और नई तृष्णा, कोई नई इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। और अगर हमारी कोई कामना पूरी नहीं भी होगी तो फिर हमें क्रोध आएगा। क्रोध हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, जिससे कि हमारा पतन हो जाएगा। तो इस तरह से यदि वासना, कामना की पूर्ति हो जाए तो हमारी भोग लालसा और अधिक बढ़ती जाती है, और यदि वासना की पूर्ति ना हो तो हमें क्रोध आता है। तो फिर इस वासना, जो कि संसार का 84 लाख योनियों के बंधन का मूल है, इसका नाश कैसे हो? इसके लिए संत जन समझाते हैं कि काम वासना, कामना एक तरंग की तरह आते हैं। यदि हम इनका चिंतन नहीं करेंगे तो तरंग उठकर खत्म हो जाएगी, पर यदि हमने क्रिया कर दी तो ये तरंग समुद्र का रूप ले लेगी। फिर पार होना मुश्किल हो जाएगा। हमें फिर उस समुद्र में डूबना ही पड़ेगा। हमारे मन में किसी भी प्रकार की वासना उत्पन्न हो तो हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। उस क्षण हमें तटस्थ हो जाना चाहिए, अर्थात ऐसी कोई भी चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए कि उस कामना का स्वागत हो, और ना ही हमें किसी से कहना चाहिए कि मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, वासनाएं आदि विकार आ रहे हैं। बस उस क्षण हमें अपने लाडली लाल का चिंतन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। शनै शनै विषय भोगों की वासना कम होने लगेगी। वासना भक्तों का, परमार्थ पथिकों का नित्य वैरी है।
परंतु जब वासनाओं को बढ़ावा नहीं मिलता तो भक्त इसे माया जान इसे इसकी ओर ध्यान नहीं देता तो स्वतः सब वासनाएं शांत होने लगती हैं। फिर चाहे कितने ही भोग भक्त के सामने क्यों न आए, वह डोलता नहीं। जैसे कि भुने हुए चने में कभी अंकुरन नहीं होता, चाहे वह दिखता कच्चा ही है, आकृति भी वैसी है, पर उसमें कितना भी खाद पानी डालो वह अंकुरित नहीं होता। ऐसे ही जिसने भगवान नाम का, गुरु कृपा का आश्रय ले लिया, वासना उसके हृदय से पूर्णतया नष्ट हो जाती है। ऊसर भूमि में कितना ही जल खाद डालो अंकुरन नहीं होता। ऐसे ही भगवत आश्रित जनों के हृदय में वासनाएं उत्पन्न नहीं होती। पर वासनाओं पर विजय प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय केवल नाम जप ही है। विश्वामित्र मुनि उच्च कोटि की साधना करते थे, लेकिन नाम जप नहीं किया तो एक नुपुर की ध्वनि से आकर्षित हो गए। सौबरी मुनि जल के भीतर समाधिस्थ हो बैठे थे। वहां एक मछलियों को मैथुन करते देख अपने पथ से भ्रमित हो गए। परंतु हरिदास ठाकुर जो नित्य नियमित 3 लाख नाम जप करते थे, वे केवल अपने नाम जप के बल से एक वैश्या के हृदय की वासना को शांत करने में सफल हो गए। तो वासनाओं और कामनाओं के वेग को भोग कर नहीं, सहनशीलता एवं धैर्य रखते, गुरु आश्रित होते, उनकी आज्ञा में रहते, नाम जप करते हुए ही परास्त किया जा सकता है। क्योंकि वासना का विकार ना कभी अघाने वाला, सदा और की लालसा लिए भूखा ही रहता है। इसे केवल सहकर ही शांत किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो आने जाने वाले इंद्रिय सुख, जो अनुकूलता प्रतिकूलता आदि जितने भी द्वंद्व हैं, वह स्थायी नहीं है। अभी एक पल हम किसी विकार से ग्रस्त होते हैं, तो अभी कुछ देर बाद हम उस विकार से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन विकार जो हमें प्रेरणा कर रहा है, अगर हमने वह चेष्टा कर ली, अगर उस भोग को भोग लिया, तो फिर वह विकार और बढ़ जाएगा। जन्म जन्म से हमारा मन हमें यूं ही फंसाता है कि यदि ये भोग मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊं, परंतु भोग में शांति नहीं होती, त्याग में शांति होती है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो धैर्यवान इन वासनाओं के वेग को सह जाता है, सुख दुख में समभाव हो जाता है, वह भगवत प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। तो इसलिए हम सब भी चाहे अनेक प्रकार की वासनाओं से सदा ही ग्रस्त रहते हैं, परंतु बाबा जी महाराज के आश्रय में, उनकी आज्ञा में रहकर, उनके दिखाए पथ पर चलते, सदा ही लाडली लाल की लाड चावमयी सेवा करते, एक दिन अवश्य ही इस भयंकर रोग से मुक्त हो जाएंगे और अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर निकुंज में श्री लाडली लाल को लाड लड़ाएंगे। श्री हरिदास, कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए।